हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि ये क्लास 10वीं का साइंस का 30 डे यानी कि 30 दिनों का सीरीज चल रहा है, जिसका आज डे 18 है। यानी कि 30 दिन में से ये 18वां दिन है। अगर अभी भी आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो देर नहीं हुई है, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाए, क्योंकि ये मैं वादा करती हूँ कि इस बार इसी 30 डे के सीरीज के अंदर से ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आइए देखते हैं, आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लघु पथन से आप क्या समझते हैं। लघु का मतलब आपको पता होना चाहिए छोटा, ठीक है। अब पथन का मतलब होता है पथ, रास्ता। क्लियर। तो यानी कि छोटा रास्ता, यह है इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, बिजली से, आवेश से संबंधित है। और आपसे पूछा है कि बताइए लघु पथन से आप क्या समझते हैं, आपको क्या पता है उसके बारे में वो बताना है। तो देखिए, जब किसी कारणवश यानी कि किसी भी कारण से गर्म और ठंडा तार, आपको पता होना चाहिए, अगर कहीं भी किसी भी चीज में अगर बिजली वाले तार का उपयोग किया जाता है तो वो लगभग दो प्रकार के होते हैं। एक तार होता है गर्म और एक तार होता है ठंडा। क्लियर। तो वो जो एक दूसरे के संपर्क में आता है, ये दोनों अलग अलग रहता है, लेकिन कारणवश अगर दोनों एक दूसरे में मिल जाता है, आपस में प्रक्रिया कर लेता है, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, खत्म हो जाता है। जो उसको प्रोटेक्ट, उसको रक्षा करने की जो क्षमता होती है वो समाप्त हो जाता है, प्रतिरोधक जल जाता है, शून्य हो जाता है। और परिपथ में बहुत अधिक धारा प्रवाहित होने लगता है। धारा कहने का मतलब जो बिजली है बहुत ज्यादा चलने लगता है तेज गति से, जिससे लघु पथन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि किसी कारणवश जब गर्म और ठंडा तार आपस में मिलते हैं, जिससे प्रतिरोध उसका क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, तो उसमें धारा बहुत तेज गति से चलने लगती है, जिसे ही हम लोग बोलते हैं लघु पथन। पता है, जब ये लघु पथन होता है तो इसके कारण तार सब में कभी कभी देखिएगा आप, चिंगारी होने लगता है। तो वो चिंगारी क्यों होने लगता है, यही लघु पथन के, जब आपस में दो तार आपस में मिलते हैं जिसको नहीं मिलना चाहिए, तो उसे बोलते हैं लघु पतन। और जब लघु पतन किसी भी तार में, किसी भी बिजली में होता है, तो वहां चिंगारी उठता है। और कभी कभी देखिएगा बहुत भयावह, जैसे पोल होता है, टावर होता है, उस समय पहले चिंगारी उठती है लघु पतन के कारण, फिर धीरे धीरे उसमें आग लग जाती है। तो वो किसके कारण होता है, तो यही लघु पतन के कारण। क्लियर। तो होप करती हूँ लघु पतन क्या है आपको अच्छा से समझ में आ गया। जरूरी नहीं है कि आप जैसे मैं लिखी हूँ वैसे लिखो, बस आप समझ लो, अपने भाषा में लिख दो, एक भी नंबर नहीं कटेगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए, विद्युत आवेश क्या है और आवेश के कितने प्रकार होते हैं वे बताना है। सबसे पहले हमको समझना है विद्युत का मतलब क्या होता है। विद्युत का मतलब हुआ बिजली। क्या हुआ बच्चा, बिजली हुआ। और आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक धन होता है, एक ऋण। तो इसी के बारे में बताना है। तो आपसे पहले पूछ रहे हैं कि विद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं वो बताओ। तो लिखिएगा, कोई भी पदार्थ अपने सामान्य व्यवहार से अलग, यानी कि उनका जो व्यवहार होना चाहिए, उनका जो नेचर होना चाहिए, उस नेचर से अलग अगर व्यवहार करने लगता है, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने लगता है, उसे ही बोलते हैं हम लोग क्या, आवेश बोलते हैं। कहने का मतलब कोई भी पदार्थ है जिसका सामान्य व्यवहार होना चाहिए, लेकिन सामान्य नेचर, सामान्य व्यवहार न होकर वो अपने आसपास बिजली वाला क्षेत्र बना लेता है या चुंबकीय क्षेत्र बना लेता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इस गुण को बोलते हैं आवेश, विद्युत आवेश। ठीक है। तो होप करते विद्युत आवेश क्या है, जिसका अपना जो सामान्य नेचर है, सामान्य नेचर, सामान्य व्यवहार, सामान्य जो होता है वो नहीं होकर वो विद्युत क्षेत्र बनाए या चुंबकीय क्षेत्र बनाए, उसे बोलते हैं विद्युत आवेश। होकर तो समझ में आया होगा। पूछा है प्रकार, तो ये तो मैंने यहीं पे बता दिया कि विद्युत आवेश मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक धन आवेश और एक ऋण आवेश। धन आवेश जिसमें प्लस चार्ज हो और ऋण आवेश जिसमें माइनस चार्ज हो। क्लियर। होप करते ये दोनों क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम लोग अपना देख लेते हैं, ये है मुख्यतः, तो ये है 5 नंबर के क्वेश्चन। कितने नंबर का है, 5 नंबर के। लेकिन ये कभी कभी आपके 2 नंबर में पूछ देता है, जिसमें मैं पूरा मिला कर लाई हूँ। 2 नंबर में कभी पूछ देता है कि चालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, या पूछेगा और चालक पदार्थ से क्या समझते हैं, या अर्धचालक से क्या। एक बार क्या हुआ था आपके एग्जाम में, बल्ले बल्ले हो गई थी, और ये तीनों 2-2 नंबर में पूछा था, यानी कि तीनों को मिला के 6 नंबर में ये पूछ लिया था कि चालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, अर्धचालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं, और चालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं। और कभी कभी ये 5 नंबर में पूछता है तो तीनों एक साथ पूछ लेता है। तो आइए हम क्यों छोड़े, इसको अच्छा से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन है, चालक, अचालक, अर्धचालक से आप क्या समझते हैं। यानी कि चालक का मतलब होता है क्या,
यहाँ पे चालक का मतलब सुचालक भी होता है और अचालक का मतलब कुचालक भी होता है, ठीक है। और अर्धचालक यानी कि दोनों के बीच का। तो आइए समझते हैं अच्छा से। पहले चालक पदार्थ लिखेंगे, फिर डैश देंगे, फिर लिखेंगे वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा को आसानी से प्रवाहित किया जा सके। कहने का मतलब वैसा पदार्थ, अगर हम लोग यहाँ पे बिजली प्रवाहित कर रहे हैं तो ये प्रवाहित होते 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 यहाँ इस सिरा तक भी पहुंच जाए तो ये हमारा कहलाएगा चालक। क्या कहलाएगा? चालक या सुचालक। क्लियर? तो वही वैसा पदार्थ जिससे बिजली या विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाए उसे बोलते हैं चालक पदार्थ। क्लियर? जैसे में होगा सोना, चांदी, लोहा, मनुष्य का शरीर। तभी तो अगर किसी बिजली में हम हाथ लगाते तो हमारा पूरा शरीर झनझनाने लगता है, कंपन होने लगता है। तो इससे प्रूफ होता है कि हमारा शरीर भी क्या है? एक चालक है। ठीक है। मनुष्य का शरीर, जानवर का शरीर, इसका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जानते हो? जैसे कि मान लो ये पेंसिल है ये है हम लोग का पेंसिल। तो इस पेंसिल में ये जो कागज जिससे हम लोग लिखते हैं, जिसको कागजी भी बोलते हैं, ग्रे कलर का जो होता है, वो उससे भी अगर हम लोग उसको भी टच करेंगे तो उससे भी धारा प्रवाहित होता है इत्यादि। कहने का मतलब है जिस भी वस्तु से अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो वे सारे वस्तु या पदार्थ क्या कहलाएंगे? चालक पदार्थ या सुचालक पदार्थ कहलाएंगे। क्लियर? अगला है अचालक या कुचालक पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो वैसा पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। चालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो और उसका अचालक या कुचालक जिससे विद्युत धारा प्रवाहित ना हो। कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम ले लेते हैं सूखा लकड़ी। क्या? सूखा लकड़ी। और अगर हम यहाँ पे विद्युत धारा प्रवाहित करें और सोचे कि यहाँ पे ये चला जाए तो नहीं जाएगा, ये इतना दूर में ही रहेगा। तो जिस पदार्थ से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते हैं वे सारे पदार्थ क्या कहलाते हैं? अचालक पदार्थ या कुचालक पदार्थ। तो इसीलिए अगर किसी को करंट लगता है विद्युत धारा से, अगर वो कंपन कर रहा है तो कोई भी आदमी जो समझदार होते हैं वो उसको हाथ से नहीं जाता है हटाने, सूखा लकड़ी से उसको मारकर हटाता है। क्यों? क्योंकि सूखा लकड़ी से विद्युत प्रवाह नहीं होता, इसलिए उस लकड़ी के माध्यम से हम तक करंट या बिजली नहीं पहुंच सकती। क्लियर? जैसे में होगा कांच हो जाएगा, मोमबत्ती हो जाएगा, सूखा लकड़ी हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, रुई इत्यादि। ये सब किसके उदाहरण है? तो कुचालक का उदाहरण भी याद करते चलिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव बेस पे पूछ देता है, बताइए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का कुचालक है। ठीक है, तो याद करते चलिए उदाहरण। उसके बाद है अर्धचालक यानी कि बीच बिचवा। बीच बिचवा का मतलब समझते हो? यानी कि जैसे कि आप किसी लड़की से बात कर रहे हो तो आपका जो दोस्त है वो इधर भी जाके लेटर पहुंचाएगा, उधर भी जाके लेटर पहुंचाएगा। तो जो बीच बिचवा जो इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है थोड़ा थोड़ा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है, फिर भी इधर भी जा रहा है उधर भी जा रहा है। वैसे ही होता है अर्धचालक भी। वैसा पदार्थ जिसकी चालक तो मतलब जो चालक और अचालक के बीच का हो, जिसमें करंट जाता भी है नहीं भी जाता है, यानी कि उसमें थोड़ा थोड़ा जाता है फिर थोड़ा नहीं भी जाता, बीच बिचवा होता है, उसे ही बोलते हैं अर्धचालक। तो बीच बिचवा तो अच्छा से आपको याद रहेगा ही क्योंकि आपके साथ भी हुआ होगा। जैसे में याद रखिएगा, इसका दो ही याद रखिएगा क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में दो ही पूछते हैं, या कभी कभी आपके 2 नंबर में भी पूछ देता है। अर्धचालक के उदाहरण 2 लिखे तो याद रखिएगा जर्मेनियम और सिलिकॉन। क्या क्या? जर्मेनियम और सिलिकॉन। तो होप करते ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छा से समझ में आया होगा। अब हम लोग आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अब हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और वो लास्ट क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस ही क्यों भरा जाता है। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, जितने भी विद्युत बल्ब है सब में निष्क्रिय गैस भरा जाता है। अभी भी अगर आप ध्यान दीजिएगा तो एक बल्ब आता है, पता नहीं अभी आप लोग के घर में है या नहीं, कुछ इस प्रकार का होता था। वो एकदम पारदर्शी होता था, जो जलने पे पीला कलर का लाइट देता था, प्रकाश देता था। उसके अंदर का जो तार होता था जिसे फिलामेंट बोलते हैं यहाँ पे, ये टंगस्टन का बना होता था। किसका बना होता था? टंगस्टन का। आपसे पूछा जाता है विद्युत बल्ब का जो तार होता है वो किसका बना होता है, तो आप याद रखिएगा टंगस्टन का बना होता है। ये ऑब्जेक्टिव में बार बार पूछा जाता है और ये VVI मान लो इसको, VVI। ठीक है, बार बार पूछा जाता है कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, तो याद रखिएगा टंगस्टन का। अब आइए पढ़ते हैं कि निष्क्रिय गैस क्यों भरा होता है। निष्क्रिय गैस का मतलब एक गैस होता है जो हवा को निकाल कर दूसरा भरा जाता है। ठीक है, तो देखो विद्युत बल्ब कांच का बना होता है। पहले जो आता था, अभी भी आता है, आप लोग पता नहीं देखे हैं कि नहीं, पूरा पारदर्शी होता था और कांच का बना होता था और जब उसमें बिजली से उसका कनेक्शन किया जाता था तो पीला रंग का उसमें से प्रकाश निकलता था। ठीक है, इसके अंदर टंगस्टन का तार
बना एक तंतु या फिलामेंट होता था। यही मैं बोल रही हूँ, आपसे पूछा जाएगा कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता था, तो आप याद रखिएगा टंगस्टन से। ठीक है, बल्ब के अंदर ही का हवा निकाल दिया जाता था। अब जो बल्ब होता था, कहीं भी सब जगह पे हवा है, तो वहां उस हवा को निकाल कर उसमें निष्क्रिय गैस भर दी जाती थी। अब क्यों भरी जाती थी? क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में अगर वो फिलामेंट जो टंगस्टन का बना है उसमें अगर धारा प्रवाहित कराया जाएगा, तो वो जो बल्ब होगा जलते ही क्या हो जाएगा, ब्रूम, फूट जाएगा, भंगूर हो जाएगा, चूर चूर हो जाता है। इसीलिए कभी कभी आप लोग देखना, जो कांच का बल्ब होता है वो अपने आप कभी कभी चकनाचूर हो जाते हैं। तो उसके दो कारण हो सकता है। पहला कारण ये होता है कि वो अधिक गर्म हो गया जिसके कारण वो कांच टूट गया। दूसरा कारण, और अधिकतर यही कारण होता है कि उसमें कहीं से भी हवा प्रवेश कर जाता है जिसके कारण वो ऑक्सीकृत हो जाता है टंगस्टन, जिसके कारण वो क्या हो जाता है, चूर चूर हो जाता है और फिलामेंट भी उड़ जाता है। ठीक है, तो वही फिलामेंट धारा में जब प्रवाहित की जाएगी तो वह गर्म होने पर ऑक्सीकृत हो जाएगा, क्योंकि वो कांच का बना है और जब धारा प्रवाहित होगा तो ऑब्वियसली है कि वो गर्म होगा, और जब वो गर्म होगा तो वो भंगुर हो जाएगा या चूर चूर होकर वो टूट जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्या होता था, अचानक हमारे घर में बल्ब चंद दिन उड़ के नीचे गिर के टूट जाता था, मतलब ऊपर ही टूट जाता था, जिसको हम लोग बोलते थे कि वाह भूत आ गया। लेकिन भूत नहीं होता था, वो होता था क्या कि कहीं से ऑक्सीजन या हवा उसके अंदर प्रवेश किया और विद्युत धारा से वो ऑक्सीकृत हुआ, और जैसे ही गर्म हुआ चूर चूर हुआ फूट गया। ठीक है, निष्क्रिय गैस अगर हम भरेंगे ना तो टंगस्टन का फिलामेंट वाष्पित नहीं होता है, यानी कि वो पिघलता नहीं है, वाष्प के रूप में नहीं बनता है और निरंतर हमको प्रकाश मिलता रहता है। यही कारण है बल्ब ना टूटे, बल्ब ऑक्सीकृत ना हो, टंगस्टन वाष्पीकृत ना हो, इसी के लिए वहां हवा को निकालकर निष्क्रिय गैस को भरा जाता है। तो होप करते ये लास्ट क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।